साथियों, मैं राजेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन के इस ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन एवरेज में चल रहे थे। क्लास 3 अपन ने 3 क्लासें एवरेज की कंप्लीट कर चुके थे अपन। आज अपन एवरेज से ही 4th क्लास में चल रहे हैं। इसमें देखते हैं पिछली क्लास में जो जिस टाइप से अपन ने क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन का बेस लेके अपन फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे। चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले इसका जो भी हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए चलते हैं वीडियो 4th नंबर की वीडियो पर। चलिए, जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने प्राकृत संख्याओं के बारे में बातचीत की थी, तो प्राकृत संख्याओं में से अपन ने 2 टाइप की संख्या निकाली है। एक तो सिंपल प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर से शो करते थे, इनका नंबर जो है 1 से शुरू होता था, 1 2 3 और आगे ऐसे ही चलता जाता था। तो यहाँ पे अपन ने 3 टाइप के प्रश्न लिए हैं, प्राकृत संख्या और उसी में फिर प्राकृत संख्या यानी कंटिन्यूअस नंबर में ही सम संख्या और फिर विषम संख्या। तो इसी के क्वेश्चंस अपन कर रहे थे पिछली क्लास में। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ चलते हैं। चलिए, पहला ही जो प्रश्न लिया इसमें देखो, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत। कितनी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है अपने को? 30 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। अपन ने इसमें एक फॉर्मेट या एक सिंप्लीफिकेशन या एक जनरलाइजेशन भी किया था इसका, कि लगातार संख्याएं हो या प्राकृत संख्याएं हो और वो प्रारंभ जो है उनका 1 से ही हो रहा हो, तब उन संख्याओं का औसत जब भी निकालेंगे तो इस फॉर्मेट से आंसर मिलेगा अपने को n+1/2। n+1/2 चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, और चेक कर लेते हैं कि ये आता है या नहीं आता है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला पद है इसमें 1 और अंतिम पद है 30। क्या है? पहला पद तो है इसमें 1 और अंतिम पद है 30। अपने को क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो निकालते हैं। प्रथम पद औसत क्या आएगा? एवरेज। इसका एवरेज आ जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 30 और 1 31/2। तो इसका आंसर मिल जा रहा है अपने को। आंसर क्या मिल जाएगा इसका? 15 दूना 30.5 15.5 इसका आंसर मिल जाएगा। देखो चेक कर लेते हैं 15.5 आता है या नहीं आता है। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना था, तो 30 में एक जोड़ा n+1 संख्या कितनी थी? 30। 30 में एक जोड़ा 31, 31/2। फिर से यही आंसर अपने को मिल गया। प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये औसत होता है, एवरेज होता है। यहाँ बातचीत करें, यहाँ पे एवरेज जो है उसके बारे में बातचीत करें। प्रथम 35 सम संख्याएं। कितनी? 35 सम संख्याएं। तो पहली सम संख्या तो हो गई 2 और 35वीं सम संख्या कितनी होगी? 70। डबल करो इसका। पहली सम संख्या 2 होगी और 35वीं सम संख्या क्या हुई? अंतिम सम संख्या 70। और इसको जब जनरलाइज किया था तो इसका आंसर मिल रहा था अपने को n+1। यानी कि ये जो पूछ रहा है 35वीं सम संख्या, एक प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 35 + 1 36 इसका औसत आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं अपन। प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद है अपने पास 2, अंतिम पद है अपने पास 70/2 बराबर 72/2 और आंसर आ गया 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 36। देखो फिर से 35 + 1 36, जनरलाइजेशन के हिसाब से ही आंसर मिल रहा है अपना, ये भी करेक्ट जाता है। अगला देखो, प्रथम 26। कितनी? 26 विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याएं जब भी आती है तो उनका जनरलाइजेशन औसत क्या आएगा? n आएगा। जो जितनी संख्या है उतना ही उनका औसत अपने को मिल जाएगा। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं उतना ही इनका औसत अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन बातचीत करते हैं अपन। देखो देखिए, 26 विषम संख्याएं। ठीक है, प्रथम 26 विषम संख्या। पहली विषम संख्या तो 1 आ जाएगी और 26वीं विषम संख्या डबल करके 1 कम कर लो, तो 26 का डबल कितना हो गया? 52। 52 में से 1 गया तो 51। ये अंतिम पद है। इसका आना क्या चाहिए? इसका एवरेज जो है, औसत क्या आना चाहिए इसका? अपने को ये चीज तो आइडिया आ गई कि जनरलाइजेशन क्या है इसका? n है। जितनी संख्या होगी वही उसका औसत आएगा। ऐसे ही 50 प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया तो वो आंसर 50 ही होगा। प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया तो 60 ही होगा। पर एक बार और अपन चेक कर रहे हैं, तो एवरेज निकालेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 51
52/2, तो 52/2 आ गया, और 52/2 करते ही आंसर आएगा अपने पास 26, जो विषम संख्याओं का जिनका औसत निकाल रहे हैं, प्रथम 26 संख्याओं का निकाल रहे हैं, तो इसका औसत भी 26 आ गया। आगे देखिए, एक एक क्वेश्चन और लिए हैं अपन ने, इनको थोड़ा थोड़ा सा रब कर ले, नहीं तो चलो हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 25 तक की, कहाँ से, 1 से चालू होंगे, 1 2 डैश 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 25, ऐसे 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम पद कौन सा हो गया, 1, अंतिम पद क्या हो गया 25, बस एवरेज निकाल लो डायरेक्ट सा, 1 + 25/2 बराबर 26/2, और इनका औसत कितना आ गया 13, एवरेज क्या आ गया इसका 13 आ गया, सिंपल था ये तो। सेकंड क्वेश्चन में देखो, 51 तक की संख्या कहाँ तक जाएगी, 51 तक की, यहाँ तो सिंपल सा कह दिया था कि प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत, यहाँ क्या कहा 51 तक ही जाना है। अब संख्याओं का पदों का नंबर नहीं दिया है अपने को, तो पहली 2, दूसरी 4, ऐसे करते करते जाएगी, तो 51 भी कौन सी होगी 51 तक की सॉरी 51 तक, तो 51 के पास वाली है, 51 से पीछे वाली, यहाँ पे मैं 51 लिख दूं तो इससे पीछे क्या है 50, तो ये अपने पास अंतिम कौन सी वाला पद है, सम संख्या का पद है 50, अंतिम सम संख्या का पद कौन सा आ गया 50 आ गया। अब इसका एवरेज निकालना है अपने को, तो एवरेज देख लेते हैं अपन, 2 4 6 8 10 ऐसे कहाँ तक जाएगी 51 तक, पर 51 क्या है विषम है, तो एक पीछे वाली सम संख्या है 50 तक की अपन को लेनी है। प्रथम क्या है 2, और अंतिम क्या है 50/2, 52/2, 52/2 क्या हो जाएगा, अभी अपन ने किया था 52/2, तो ये 26 हो जाएगा, 2 दूना 4 6 दूना 12। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, 40 तक की सभी विषम संख्याओं का संख्या कहाँ तक जानी चाहिए, 40 से आगे नहीं जानी चाहिए, पहली 1 है, दूसरी 3, फिर 5, ऐसे कहाँ तक जा सकती है 40 तक जा सकती है, तो 40 तो सम है, ऐसे एक पीछे ले लो 39, अंतिम पद क्या हो गया अपना 39 हो गया, अंतिम पद हो गया 39, प्रथम पद हो गया 1, तो एवरेज क्या आ जाएगा 1 + 39/2 बराबर 40/2, और इनका औसत जो है वो अपने पास 40/2 क्या आ गया 20 आ गया। यही इसका सॉल्यूशन था। तो अपन ने प्राकृत संख्याओं के बारे में बातचीत की थी। जो प्राकृत संख्या होती है उनमें अपन ने देखा कि सम संख्या और विषम संख्या आ जावे तो उनका औसत किस टाइप से अपन निकाल लेंगे प्राकृत संख्याओं में। अब इन्हीं में थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो अपने ज़्यादातर बनते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन अब बनने जा रहा है इसमें, जो आपके नवोदय या रीड इन एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो अपन ने बनाई प्राकृत संख्याएं, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है, अन से डिनोट करते हैं प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या ये होती है 1 2 3 4 और ऐसे जाती जाती है, ये इनफाइनाइट तक अनंत तक चली जाती है। ठीक है, इनमें से 2 पदों के बारे में, 3 पदों प्राकृत संख्या खुद के बारे में बातचीत कर ली अपन ने, प्राकृत संख्या। सम संख्या के बारे में बातचीत की यहाँ से, विषम संख्या के बारे में बातचीत की यहाँ से। अब बात करते हैं अपन अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किनको कहेंगे और भाज्य संख्या किनको कहेंगे, इनके बारे में प्राकृत संख्या तो अपन ने लिख रखी है। इसी के सबसेट में से ऐसी संख्या, ये सारी की सारी संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या हो गई, और ऐसी सारी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो बचे हुए 2 नंबर है अपने पास, एक तो है अभाज्य संख्या और एक है भाज्य संख्या। इनके बारे में अपन बातचीत करते हैं कि ये नंबर क्या होगा। तो अपन बातचीत कर रहे हैं अभाज्य संख्या। नंबर सिस्टम जब अपन ने पढ़ा था तब इन अभाज्य संख्याओं के बारे में अपन ने उस टाइम पे चर्चा कर ली थी, पर फिर भी एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन सब किए जाएंगे। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं अपन कि ये होते क्या है। अभाज्य संख्या के बारे में बातचीत करें, इसको प्राइम नंबर भी बोला जाता है और इसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में बात करें कि ये क्या होगी, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होगी जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, या ऐसी संख्या जो किस किस से विभाजित होती है, 1 से विभाजित होती है। विभाजित किस किस से, 1 से और खुद से, और खुद से।
एक परिभाषा तो ये बन जा रही है इसकी अभाज्य संख्या की। दूसरी परिभाषा जो बन रही है जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो ही फैक्टर हो, ठीक है, दो ही उसके क्या हो, गुणज को। देख ले, जैसे यहाँ देखो दो के फैक्टर क्या क्या है, एक तो एक है और दूसरा क्या है, दो है। फिर बात आती है तीन की, तीन का या तो एक है फैक्टर या तीन ही है। फिर आती है बात पाँच की, या तो एक है या पाँच है। फिर बात आती है सात की, इसका या तो एक खुद है या सात खुद है। फिर बात आती है 11 की, फैक्टर या तो एक है या 11 खुद है, ठीक है। बात आवे 13 की, या तो एक है या 13 खुद है। इस टाइप से ये बन रहे हैं। 15 में क्या कहा है यहाँ पे, फैक्टर कितने होने चाहिए, फैक्टर दो ही होने चाहिए। अब आ जाती है कंपोजिट नंबर की भाज्य संख्याओं के बारे में बातचीत करें। जिनके दो से, इनके तो दो फैक्टर थे, दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा गुणनखंड या फैक्टर हो, गुणनखंड या फैक्टर हो। फैक्टर देख लेते हैं, देखिए ये कैसे होंगे। जैसे नंबर देखो अपने पास है 6, पहला है 4, सबसे पहला ये है 4, तो इसके 3 या 3 से ज्यादा होंगे, या तो 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ से 2 लिखा था, तो या तो 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा। देखो एक है, फिर 2 है और फिर 4 है, ठीक है। या तो 1 से भाग लगता है इस पे, या 2 से या फिर 4 से। देखो फिर 6 में 1 से, 2 से, 3 से और फिर 6 से। और देख लो 8 को देखना, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 9 के बारे में देखो, 1 से, 3 से और 9 से। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होगी, भाज्य होगी। जिनके या तो 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, वो सारी संख्याएं क्या होगी, भाज्य होगी। और ऐसी संख्या जिनके या तो क्या हो, या तो 1 से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, या दूसरी परिभाषा इसकी, या जिसके दो ही फैक्टर हो या दो ही गुणनखंड हो। एक तो एक होना चाहिए और या दूसरा जो है वो खुद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जिनके भी गोला लगाया है, बबल लगाया है, वो खुद से विभाजित है ना, और एक तो है ही सही। चलिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं इनके भाज्य और अभाज्य के साथ औसत के, उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अब कर ले रहे हैं इसके क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। ये पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन बने तो वो इस टाइप से बनेगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याओं का औसत। यहां से नंबर सिस्टम में जब भी अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन बनेगा, जब भी संख्या पद्धति वाले चैप्टर से इसका क्वेश्चन बनेगा, तो ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी, यही पूछ लिए जाते हैं, जो ऑप्शन में फिर 2-3 अलग अलग से दे दिए जाते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दे दिए जाते हैं। इनमें से कौन सी संख्या प्रथम अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य है, तो वहां पे मिस्टेक कर देते। तो अपने को तो यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। देख लो यहाँ पे अपन ने बात की यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या में कोई कंटिन्यूटी है क्या, कि अभाज्य संख्या एक निश्चित क्रम में आती है क्या, नहीं आती। अभाज्य संख्या तो कोई निश्चित क्रम में नहीं आती। तो इनका औसत जो निकालेंगे वो फॉर्मूले से ही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, औसत की परिभाषा, राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। राशियां कितनी है, कितनी अभाज्य संख्या कितनी आ रही है, अभाज्य संख्या लेनी है अपने को 5। कितनी लेनी है, 5 लेनी है, और वो भी प्रथम 5। तो भाग में तो अपन ले लेते हैं 5। पहली 5 क्या क्या है, 2, 3, 5, 7 और 11। 2, 3, 5, 7 और 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं ले ली है अपन ने।
ठीक है, इनका एडिशन करें तो ये आता है 28 बटे 5। ऐड कर लो, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, 28 बटे 5। तो इनका औसत आ गया 5 में 25, ठीक है, 5 पॉइंट बचा कितना है 3, 5.6। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर केसेस में यही क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन क्यों बनता है इसके बारे में भी अपन बातचीत करें। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो जब भी अब यहाँ पे अपन 9 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, 9 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे और 9 का भाग लगाएंगे। अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, 2 3 5 7 11 13 17 19 और फिर 23 हो गई 9। चेक करो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9। तो इन सब का जो जोड़ आता है, 9 अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ आएगा, ये 9 अभाज्य संख्याओं का जोड़ हमेशा 100 आता है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट होने के पीछे रीजन क्या है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, 100 होता है। या तो एक भी इसमें से अभाज्य संख्या किसी ने मिस कर दी तो इनका योग जो है वो 100 नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको वैसे ही मन में ध्यान रख लेना है, याद रखना है अपने को। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है, 100 होता है। और इसका आंसर बन जाता है 11 सही 1 बटे 1, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नवोदय में पूछा गया है, रिट में पूछा गया है। ये का ये सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब बातचीत करते हैं आगे। अपन ने क्या मतलब अभाज्य संख्या के बारे में बातचीत कर ली। अब अपन भाज्य संख्या के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। प्रथम इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज निकालना है। कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 निकले नीचे कॉपी कर लेते हैं अपन भाग में। इनका अपन को करना इसीलिए पड़ रहा है कि ये कंटिन्यूस नहीं है। अभाज्य संख्या एक निश्चित क्रम में नहीं आ रही है, इसीलिए फॉर्मूले से करना पड़ा अपने को। और भाज्य संख्या भी एक निश्चित क्रम से नहीं आ रही है, इसीलिए इसका भी अपने को नंबर लिखने पड़ेंगे। तो पहली क्या हुई, 4, फिर 6, फिर 9, फिर 10, फिर 12। ये स्टार्टिंग की अपन ने 5, स्टार्टिंग की 5, एक 8 भी तो है, 12 नहीं आएगी, 8 आएगी ना। 8, 9 और 10, 12 लिखते ही गलत हो जाएगा, सॉरी, ध्यान रखना है यहाँ पे। ये प्रथम 5 भाज्य संख्याएं लिख दी है अपन ने। देख लीजिए, कोई इसमें से अभाज्य संख्या तो नहीं लिख दी अपन ने, ठीक है। सारी की सारी भाज्य संख्या ही है, बस एडिशन कर लीजिए। इनका एडिशन करते हैं। इनका एडिशन आएगा 10, 9 19, 20 27, 27 और 10 37, 37 बटे 5, 5 7 35 पॉइंट कितना बचा, 2, 5 चौक 20, 5.4, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। इसी के साथ कोई क्वेश्चन आगे और ऐड कर दे तो देखो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। इसी क्वेश्चन को प्रथम, इसका थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत। अभाज्य संख्याओं का औसत ये पूछ लिया गया अगर क्वेश्चन में, तो क्या होगा। तो एवरेज के बारे में बात करते हैं अपन। 9 का योग तो अपने को पता है, और 9 कहाँ तक हुई थी, 23 तक हुई थी। तो 9 से आगे वाली, 23 के बाद आगे वाली प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 23 के बाद आगे वाली 29 है, ठीक है। बटेवा 10 हो जाएगा, बटेवा में 10 हो जाएगा। 9 का योग क्या था, 100 प्लस 29 बटेवा 10। 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार, ठीक है। 129 बटेवा 10 और इसका आंसर 12.9। ये इस टाइप से इनका एवरेज आ गया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है। चलते हैं आगे। अब अपन ने प्राकृत संख्याओं के बारे में बातचीत कर ली, अब अपन पूर्ण संख्याओं के बारे में बातचीत करते हैं।
कि पूर्ण संख्याएं किस टाइप से होगी। रब कर लें इनको। आ जाते हैं अपन पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण संख्या और अब प्राकृत संख्या में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्या में ही 0 जोड़ लो। अपन बात करते हैं पर पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में अपन ने औसत में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे, सबके सब पढ़ लिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं और ये शुरू होती है 0 प्लस n लिख दो, या तो इसको 0 प्लस n। इसका मतलब क्या हो गया 0 प्लस n का? 0 नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 और फिर ये अनंत तक चलते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके भी अपन ज्यादा नहीं देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिया अपन ने, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत। इस टाइप से प्रश्न पूछ लिया गया कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत। इस टाइप से पूछ लिया गया है, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत। देखो इसमें पहली पूर्ण संख्या क्या है 0 और अंतिम क्या है 15। 15 से एक कम करो 14, ये अंतिम हो जाएगी क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है 0 से हो रही है ना। तो 15वीं संख्या क्या है 14 है। 15वीं संख्या क्या है 14 है। पहली संख्या 0 और 15वीं संख्या 15वें पद पे कौन सी संख्या आएगी 14 आएगी, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है क्रमागत है, इसीलिए एवरेज निकालने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज क्या आएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटेवा 2 बराबर 7। इस टाइप से मिल जाएगा, इस टाइप से मिल जाएगा। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन के बारे में वापस बात करें। ये प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत था। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा आगे इस टाइप से लिख दूं, 15 तक की पूर्ण संख्याओं, 15 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। इस प्रश्न को कितना सा चेंज किया मैंने, इतना सा चेंज किया। ये जो 14 था ये 15वां पद था, क्या था ये 15वां पद था। अब यहाँ 15 तक की पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संख्या क्या कहा है हमें, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूर्ण संख्या कहा है, पूर्ण संख्या क्या होती है अपनी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, और ये कहां तक की पूछा है 15 तक की। तो प्रथम पद तो अपने पास आ गया 0 और अंतिम पद आ गया 15, तो एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटेवा 2, 15 बटेवा 2 7.5। इस टाइप से ये एवरेज अपने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको अगली वीडियो में कंबाइन कर लिया जाएगा। चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।